नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। स्वतंत्र विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बेंगलुरु की पीपुल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जन अधिकार परिषद ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में लगाए गए आरोप चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री के द्वारा जबरन वसूली की गई। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान की जगह चुनावी बॉन्ड को लेना था। यह योजना आया था राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन विपक्ष ने इस योजना पर सवाल उठाए और अदालत में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने योजना को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन चुनावी बॉन्ड द्वारा लिए गए धन पर मौन रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया वह कर्नाटक के कोर्ट ने कर दिया। कर्नाटक के कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटील और बीवाई विजयन के साथ ईडी के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। भ्रष्टाचार मुक्त नारा देने वाली बीजेपी सरकार में ऐसा मामला है जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की वसूली की गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने वित्त मंत्री सीतारमण पर निशाना साधा और कहा, वित्त मंत्री और ईडी भारतीय जनता पार्टी की कलेक्शन एजेंट है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबको पता है निर्मला सीतारमण खुद से यह सब नहीं कर सकती। इस एफआईआर में नाम के साथ आंकड़े भी दर्ज हैं, जिसमें कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ का है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड द्वारा लिए गए धन की सारी जानकारी प्रकाशित कर दी। किसने कब और किससे खरीदा? भारतीय जनता पार्टी सरकार चंदा दो धंधा लो। जिन कंपनियों का जमा पूंजी 100 करोड़ भी नहीं है, उन कंपनियों ने 500 करोड़ का चंदा दिया चुनावी बॉन्ड के जरिए। चुनावी बॉन्ड के जरिए अगर स्वेच्छा से चंदा दिया गया होता तो आज यह दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को न देखना पड़ता, तो यह कोई जांच का विषय भी नहीं होता। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के संयुक्त प्रयास में शामिल होकर ईडी सीबीआई ने मदद की। यह जांच का विषय है किन किन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी। रेड पड़ने के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को धन दिया। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। अगर वास्तव में घपला कंपनियों ने किया है तो नुकसान देश की जनता का हुआ, जिससे देश की जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धन का उपयोग सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए किया। यह आज़ाद देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें केवल धन का घोटाला नहीं हुआ बल्कि चुनी हुई सरकारों को गिराकर जनमत का गला भी घोटा गया। अब देखना है न्यायपालिका द्वारा न्याय मिलता हुआ दिखता है कि नहीं। धन्यवाद।